नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों के बारे में जो हमेशा परीक्षार्थियों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हम देखेंगे। इस वीडियो में हमने 4 अध्यायों को सम्मिलित किया है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म। इनके अतिरिक्त हमने इतिहास के साक्ष्यों और अभिलेखों पर आधारित प्रश्नों को भी इसमें संकलित किया है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो कल्हणकृत राजतरंगिणी। ये इतिहास लिखने का, क्रमबद्ध इतिहास लिखने का पहला ग्रंथ है जो कल्हण के द्वारा लिखा गया। ये कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। भारतीय समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित था? तो भारतीय समाज 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। स्तोत्रों के रूप में धार्मिक साहित्य को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? स्तोत्रों के रूप में धार्मिक साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है, जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य सम्मिलित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ऋग्वेद के पश्चात किन ग्रंथों की रचना हुई? तो ऋग्वेद के पश्चात सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आदि ग्रंथों की रचनाएं हुई। पुराणों से कौन से प्राचीन भारतीय राजवंशों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो पुराणों से किन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है? उनमें प्रमुख हैं शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंड वंश, सातवाहन वंश व गुप्त काल आदि के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों से विदेशियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन विदेशियों के संबंध में तो उसमें शक, यवन, हूण आदि के बारे में हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ पिटक कौन कौन से हैं? यानी पिटकों के नाम, जिनमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन पिटकों की रचना कहाँ व किस भाषा में हुई? तो इन पिटकों की रचना श्रीलंका में हुई और भाषा पाली थी, जिनमें इन पिटकों की रचना हुई। दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ जो हैं उनमें महावंश और दीपवंश का नाम आता है। महावंश व दीपवंश दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किस रचनाकार द्वारा व किसके काल में हुई? तो बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा हुई। जैन धर्म के सूत्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जैन ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, वो सूत्रों पर आधारित सूत्र ग्रंथ हैं, जिनमें कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि प्रमुख हैं। जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो जैन ग्रंथों में जो ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है हेमचंद्र रचित परशिष्टि पर्वन। परशिष्टि पर्वन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना कौन सी है? तो ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्षचरित है।
प्राचीन भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ एक पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। इससे भी प्राचीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो राजतरंगिणी जो कश्मीर पे लिखे राजवंशों पे लिखे जाने वाला ग्रंथ है, उसकी रचना कल्हड़ ने की थी। एक क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास है। सौराष्ट्र क्षेत्र में रचित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो उन ग्रंथों की रचना जो सौराष्ट्र क्षेत्र में किए गए, रसमला, कीर्ति कौमुदी, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश यानी राजशेखर आदि। संस्कृत के प्रथम नाटककार भास की रचनाओं स्वापवासोदत्ता व प्रतिज्ञा योगंधरायण से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो स्वप्तवासुदत्ता व प्रतिज्ञा योगंधरायण जो भास के द्वारा लिखा गया है, उससे हमें वत्सराज उदयन व उनकी समकालीन परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल की आरंभ अवस्था के संबंध में कौन सी रचना जानकारी प्रदान करती है? तो मौर्यकालीन जो स्थिति थी उसके बारे में हमें मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की है, उससे जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी जानकारी दी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने गुप्त वंश की जानकारी दी है, गुप्तकालीन समाज की, इतिहास की। मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंगों के बारे में कौन सा नाटक जानकारी देता है? तो ये मालविकाग्निमित्रम है, जो कालिदास के द्वारा रचित है। इसमें मालविका और अग्निमित्र के बारे में जानकारी है, उनकी प्रेम कथाओं का वर्णन है। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण जानकारी देता है? तो कौटिल्य द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र, नाम इसका अर्थशास्त्र है लेकिन ये प्रशासन के संबंध में जानकारी देता है। इसके रचनाकार कौटिल्य हैं। अभिलेखों की दृष्टि से किस शासक का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो सम्राट मौर्य सम्राट अशोक का काल अभिलेखों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपनी प्रजा को बताने के लिए जगह जगह पर अभिलेखों की स्थापना कराई थी। भारतीय इतिहास के निर्माण में किन अभिलेखों से सहायता मिलती है? तो जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं, जो एक प्रमुख साक्ष्य देते हैं, सहायता देते हैं। कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और चंद्रगुप्त द्वितीय का महारौली स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख आदि ऐसे अभिलेख हैं जो हमें इतिहास के निर्माण में सहायता देते हैं। सातवाहन, शकों व कुषाणों के संबंध में मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहना पड़ता है? तो सातवाहन काल में सिक्के जो थे, उन सिक्कों पर एक तरफ जो है उनकी माता की फोटो होती थी, दूसरी तरफ राजवंश के फोटो होती थी। तो इस पर हमें इन तीनों कालों में सिक्के अधिक प्रचलन में थे, तो सिक्कों पर जो हमें निर्भर रहना पड़ता है उसी से हमें जानकारी मिलती है। गुप्त काल के अधिकांश सिक्कों पर विष्णु एवं गरुड़ के चित्र अंकित होने से क्या प्रतीत होता है? क्योंकि गुप्त काल में विष्णु और गरुड़ के चित्र अधिक अंकित हैं, तो इससे अनुमान है कि जो गुप्त शासक थे वो विष्णु के उपासक थे। विदेशों में प्राप्त कौन से स्मारक भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में सहायक हुए हैं? इसमें हमें बोरोबुदुर मंदिर
व प्रबंधम मंदिर जावा में जो है उसको हम ले लेते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है ये, अंकोर वाट मंदिर। बोर्नियो में मुकरकमन में मिली विष्णु की प्रसिद्ध स्वर्ण मूर्ति, और मलाया में शिव पार्वती गणेश की मूर्तियां, ये हमें प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में मदद देती। प्राचीन भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किन किन विदेशी विवरणों का योगदान रहा है? तो अगर हम विवरणों की बात करें तो इसमें यूनानी लेखकों के विवरण, चीनी लेखकों के विवरण और तिब्बती विवरण। यूनानी जो एम्बेसडर आए भारत में, चीनी जो यात्री आए और तिब्बती यात्री जो आए, उन सब के विवरण हमें भारत के इतिहास लिखने में सहायता करते हैं। कौन से यूनानी विवरण भारतीय इतिहास के संदर्भ में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण हैं? तो इसमें हेरोडोट्स की हिस्टोरिका, नियार्कस, मेगस्थनीज की इंडिका, डाइमेकस, कार्टियस, एरियन, प्लूटार्क, स्ट्रोबो, ये सभी यूनानी एम्बेसडर थे, राजदूत थे, और इनकी जो भी इन्होंने साक्ष्य छोड़े हैं, जो भी लिखा है इन्होंने, इनकी कृतियां महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास के संदर्भ में। मेगस्थनीज की किस रचना से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक रचना से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाज की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फाह्यान किस शासक के समय भारत आया? तो जब चीनी यात्री आया था तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। अब हम हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे उस समय जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान हुआ। फिर इसकी खोज 1921 में की थी दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से कांसे का इक्का व सर्पण तथा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई हैं। यहां से कांसे का इक्का, सर्पण तथा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई। फिर मोहनजोदड़ो आता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कांस्य की नग्न नर्तकी और दाढ़ी वाले बाबा यानी दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। फिर हम कालीबंगा को ले लेते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, वो आप याद रखिएगा, एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। फिर कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और कालीबंगा से हमें भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, ऊंट की हड्डियां तथा शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चन्हूदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता और सौंदर्य प्रसाधनों में युक्त लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो लिपस्टिक का साक्ष्य हमें चन्हूदड़ो से मिलता है। चन्हूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां पर वक्राकार ईंटें मिली हैं, यानी कि यहाँ पर जो ईंटें होती थी वो लंबाई और चौड़ाई में बराबर होती थी।
लोथल से गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से स्त्री पुरुष समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, युगल समाधान। बनावली से अच्छे किस्म का जौ, तांबे के वाणाग्र तथा पकी मिट्टी के बने हल की आकृति प्राप्त हुई है, यानी कि इनका खिलौना प्राप्त हुआ है। सुतकोटदा यानी सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां तथा एक विशेष प्रकार का कब्र हमें प्राप्त हुआ है। रंगपुर से धान की भूसी का ढेर मिला है। सुतकांगेडोर का दुर्ग एक प्राकृतिक स्थान पर बनाया गया था। आप देखेंगे कि सुतकांगेडोर से जो भी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उसमें मिट्टी से बनी चीजें अधिक हैं। सिंध से बाहर सिर्फ कालीबंगा की मुहर पर बाघ का चित्र मिलता है, यानी कालीबंगा की मुहर पर बाघ का चित्र है। सर्वाधिक संख्या में मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। देखेंगे कि जो सर्वाधिक संख्या में मुहरें हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो कि मुख्यतः चौकोर हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो था वो विशाल स्नानागार था, अभी हमने बताया। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, यानी कि जहां पर खाद्यान्न वस्तुएं स्टोर की जाती थी, एक बड़ा वही अन्नागार मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। लोथल से धान व बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं और चावल की खेती के प्रमाण हमें लोथल व रंगपुर दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर में हमने देखा कि हमें धान की भूसी के ढेर मिले हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय हमें सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जा सकता है। घोड़े के अस्तित्व के संकेत मोहनजोदड़ो, लोथल, राणागुंडी एवं सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ अंश हमें घोड़े को मिले हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो, लोथल, राणागुंडी एवं सुरकोटदा शामिल है। कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु था, यानी कि नंदी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर पशुपति शिव की आकृति से, जो पशुपति शिव की आकृति है बीच में, उसके अगल बगल में गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, हिरन की उपस्थिति के साक्ष्य हैं। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई है और सैंधवकालीन लोगों ने ही लेखन कला का आविष्कार किया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अपनी लिपि थी, लेकिन वो लिपि चित्रात्मक थी और अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम वैदिक काल की चर्चा, उन प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई, जिसके नाम पर ही इसका ये काल कहा गया है। अन्य वेदों की रचना वैदिक काल में हुई। आप जानें कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। आप इसमें हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। वैदिक काल का 2 वीडियो हैं। वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल है, एक ऋग्वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। 2 भागों में हमने वैदिक काल को बांटा है। तो वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार था कार्य के आधार पर, यानी वर्ण व्यवस्था जो है वो कार्य के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी? तो भारत ने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की।
भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते हैं? तो इन्हें इंडो आर्यन कहा जाता है। आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? कहा जाता है कि आर्य मध्य एशिया यानी कि आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया के निवासी थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये सप्त सिंधु प्रदेश यानी सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे। आर्य कब भारत आए? तो ये 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास आए और तभी से भारत में ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। आर्य अनार्यों को दस्यु और दास कहते थे, यानी आर्य लोग जो थे वो जो बिना आर्य थे वो अनार्य थे, उनको दस्यु और दास कहा करते थे। आर्य के आहार क्या थे? तो आर्य लोग अन्न और मांस यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। वो आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्य शुरुआत में पशुचारण करते थे, पशुपालन, और बाद में वो कृषि भी करने लगे। आर्यों के समय की मुख्य पैदावार थी धान, गेहूं और जौ। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मूर्ति पूजा का आरंभ भी पूर्व आर्य काल से माना जाता है, यानी कि आर्यों से पहले से मूर्ति पूजा है, जिसके हमें प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे, क्योंकि ये वर्षा के देवता थे, और ऋग्वेद में भी इंद्र को प्रमुखता मिली है। आर्य लोग युद्ध करते समय दुंदुभी बजाते थे। आर्य लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जिनमें इंद्र जो वर्षा के देवता थे, मरुत जो वायु के देवता थे, और सूर्य जो ऊर्जा के देवता थे। तो इनकी ये पूजा करते थे। जो आर्य दार्शनिक होते थे उनको ऋषि कहा जाता था। आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो आर्यों के समय घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था। आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? तो आर्य यानी कि वैदिक काल में जो सरस्वती है सबसे प्रमुख नदी थी। भारत में आर्य लोग अस्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ आकर बसे? तो वो पंजाब में बसे, क्योंकि वो सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत आता है। आर्यों के मनोरंजन के साधन घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़, जुआ आदि इनकी मनोरंजन के साधन थे। आर्यों ने किस धातु की खोज की? तो आर्यों ने लोहे की खोज की, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? तो इनके समय समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन वर्णों का जो वर्णन है वह हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, याद रखिएगा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें चारों वर्णों का वर्णन मिलता है। भारत में आर्य कहां से आए थे? तो हमने बताया कि मध्य एशिया से। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यों का जो प्राचीन आदरणीय ग्रंथ है वेद है, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सम्मानीय ग्रंथ है। आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि सामवेद में जो केवल कहते हैं 99 मंत्र जो हैं वो सामवेद के हैं, बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद।
ऋग्वेद के सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? तो पंजाब प्रदेश में, यानी सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं जो 10 मंडल में हैं और 10,580 ऋचाएं हैं इसमें। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, यानी किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, ये तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र जी द्वारा रचित है और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र द्वारा रचित है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो गौधन था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ने बताया कि व्यवसाय का या कार्य के आधार पर थी। आर्यों के समूह को विष कहा जाता था, यानी कि पहले ये जन थे, जन से विष बनते थे, विष से विस्पति, विस्पति से ये अपना समूह बनाते थे। ऋग्वैदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे, उनमें से सबसे प्रमुख थे पंचजन। पंचजन में इनके नाम जरूर याद रखिए, अणु, दृश्यो, यदु, तुर्वस और पुरु। 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले हमने बताया कि पुरुष सूक्त में मिलता है जो 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। समाज में कितने आश्रम थे? तो उस समय 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। समाज में विवाह की प्रथा कैसी थी? तो उस समय जातीय विवाह भी होते थे, अंतर जातीय विवाह भी होते थे और विधवा विवाह भी प्रचलन में था। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति जो हिंदू कानून है प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को हम आदि काव्य कहते हैं। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें हमें राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और वैदिक समाज की आधारभूत इस इकाई उस समय परिवार थी। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आ गई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, इसमें समाज के कानूनों का वर्णन है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। मैंने अभी पिछली में बताया कि ये तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, यानी कि जो बातें हमें ऋग्वेद में मिलती हैं वो ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में मिलती हैं। ये ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएं हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो हमने बताया कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद के अपने केवल 99 मंत्र हैं, बाकी के मंत्र इनके ऋग्वेद से लिए गए हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि से संबंधित है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द नृजाति समूह को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्या यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। गाय ऋग्वेद का सबसे उपयोगी पशु था, सबसे महत्वपूर्ण था।
ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऋग्वेद में दो नदियां का उल्लेख है, कुभा और क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य आर्कटिक होम यानी आर्कटिक क्षेत्र के मूल निवासी थे। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। आइए वैदिक आर्यों तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच क्या अंतर थे उसके बारे में देखते हैं। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कृषि और व्यापार युक्त थी। वैदिक आर्यों को सोना, चांदी और लोहे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पाषाण और कांस्य का ज्ञान था। बहुदेववाद, यज्ञ ये करते थे, यज्ञ करते थे, बहुदेववाद को मानते थे। लिंग और मूर्ति से ये परिचित नहीं थे, उनकी पूजा नहीं करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग और मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं। घोड़ा जो इनका पालतू पशु था, और हाथी और बाघ से वैदिक आर्य परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता ये हाथी और बाघ से परिचित थे, यानी कि मुहरों पर जो इन मुहरें मिली हैं इस सभ्यता की, उसमें हाथी और बाघ के चित्र हैं, जबकि घोड़े से परिचित नहीं थे। कवच में ये कवच और हेलमेट का प्रयोग करते थे, यानी कि उस समय युद्ध होते थे तो सिर पर हेलमेट यानी शिरस्त्राण और कवच का इस्तेमाल करते थे वैदिक आर्य। इनकी शिक्षा मौखिक थी, यानी इन्हें लिपि का ज्ञान कम था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में कवच और हेलमेट के साक्ष्य नहीं हैं, और जो इनकी शिक्षा थी यानी इन्हें लिपि का ज्ञान था। परिवार वैदिक आर्यों का पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मातृ सत्तात्मक था। अब आइए वेदों के पुरोहित के बारे में जानते हैं कि जो 4 वेद हैं उनके पुरोहित कौन थे। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पुरोहित यानी ऋग्वेद का जो वाचन करते थे उनको होत्र या होता कहा जाता था। फिर जो सामवेद का वाचन करते थे, सामवेद को कहते थे, पाठन करते थे, उनको उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद के ऋषि को अध्वर्यु कहा जाता था, और अथर्ववेद के ऋषि को ब्रह्मा कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद का होत्र, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अध्वर्य और अथर्ववेद का ब्रह्मा। आइए कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों के बारे में जानते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। दर्शन और प्रवर्तक: चारवाक, चारवाक के प्रवर्तक चारवाक। योग, पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। सांख्य, सांख्य दर्शन कपिल से संबंधित है। न्याय, न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं। पूर्व मीमांसा, जिसे मीमांसा कहा जाता है, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत कहा जाता है, उसके प्रवर्तक बादरायण। वैशेषिक, वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद या उलूक हैं। प्रमुख यज्ञों की बात करते हैं जो उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में किए जाते थे। सबसे पहले बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ की। तो अश्वमेध यज्ञ में ये सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था,
ये राजा द्वारा राज्य के साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए किया जाता था और उसमें घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। घोड़ा स्वतंत्र विचरण करता था और उसके बाद उसमें जिस राज्य में जाता था, अगर कोई घोड़े को पकड़ लेता था, आपने देखा होगा लवकुश लीला अगर आपने देखी होगी, तो लव और कुश ने घोड़े को पकड़ लिया था, फिर श्री राम ने उनसे युद्ध किया था, तो वो अश्वमेध यज्ञ था। राजसूय यज्ञ ये राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब राजसूय यज्ञ किया जाता था। वाजपेय यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था राजा, इसे वाजपेय यज्ञ कहा जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ ये पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में वर्णित है। फिर है सौत्रामणि यज्ञ। सौत्रामणि यज्ञ इसमें इस यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ में अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए ये स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान है इसमें। अब आइए ऋणों की बात करते हैं कि वैदिक काल में जो ऋण प्रचलित थे और जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को छुटकारा पाना होता था, ये ऋण 3 प्रकार के होते थे, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इन 3 ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति जो है इसका जीवन सफल माना जाता था। सबसे पहले पितृ ऋण है। पितृ ऋण से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति संतान उत्पन्न करके इस ऋण से छुटकारा होता था, मुक्त होता था। फिर ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। यानी कि संतान उत्पत्ति जब होती थी तो वो पितृ ऋण से मुक्त होता था। पुत्र को शिक्षित करता था तो ऋषि ऋण से मुक्त होता था। धार्मिक अनुष्ठान करता था तो देव ऋण से मुक्त होता था। ये 3 ऋण थे जिनसे छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल होता था। अब हम कुछ नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नामों के बारे में चर्चा करते हैं। जो ऋग्वैदिक नदियां हैं जिसमें परुष्णी है, परुष्णी रावी नदी को कहा जाता था। सुतुद्री सतलज, अस्किनी चिनाब, वितस्ता झेलम, बिपाशा ब्यास, गोमती गोमल, कुंभा या कुंभ काबुल, सदा नीरा गंडक, कुमु कुर्रम, सिंधु इंडस आदि ये नदियां थी जो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां थीं, जिनका वर्णन ऋग्वेद में है। आप इनके नाम याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर कुछ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यानी कि उस समय प्रचलित शब्द। उर्वरा उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। लांगल चीर ये हल को कहा जाता था। वृक बैल को कहा जाता था। करीस सकृत ये गोबर की खाद। सीता हल की बनी नालियां को कहा जाता था। अवल कूप, अवल यानी जो वेल होता है उसे उस समय अवल कहा जाता था। कीवास हलवाहा। पर्जन्य बादल। उर्दर अनाज मापने वाला यंत्र होता था। तक्षण बढ़ई को कहते थे। भीषज वैद्य को कहते थे। कुशीद ऋण लेने व बलि देने की प्रथा थी एक। अनस ये बैलगाड़ी थी।
ये कुछ ऐसे शब्द थे जो आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। जो उच्च पदाधिकारी होते थे उनको रत्नी कहा जाता था वैदिक काल में, और वो रत्नियों की संख्या 12 थी। आइए उन रत्नियों को देखते हैं। जो महिषी थी, महिषी मुख्य रानी को कहते थे। पुरोहित, धार्मिक कार्य करने वाला। युवराज, राजकुमार। सेनानी, सेनापति। सूत, राजा का सारथी होता था। ग्रामणी, गांव का मुखिया। भागदूत यानी कर संग्रहकर्ता। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। अक्षावाप, ये पासे के खेल में राजा के सहयोगी होते थे। छता, प्रतिहारी। गोविकर्तन, ये जंगल विभाग का प्रमुख होता था। पालागल, विदूषक, ये रत्नी कहते थे इनको। इनकी संख्या 12 थी। उत्तर वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय व्यवस्था बहुत विकट हो गई थी। तरह तरह के कर्मकांड होते थे और ये काफी जटिलताओं से घिर गया था। उसके कारण लोग वैदिक धर्म से विचलित होने लगे और अन्य धर्मों की ओर आकर्षित होने लगे। तो उस काल, उत्तर वैदिक काल के पश्चात जो प्रमुख धर्म थे और संप्रदाय थे, उनके संस्थापक आइए जानते हैं। जैन धर्म थे। जैन धर्म का उदय हुआ, जिसके संस्थापक वर्धमान महावीर थे। बौद्ध धर्म, इनके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। अनिश्चयवाद, संजय वैटलिपुत्र। भौतिकवाद, पकुत कच्चायन। यदृच्छवाद, आचार्य अजातिकेश कम्बलीन। घोर अक्रियावादी, पूरन कश्यप। सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत, जिसे निम्बारकाचार्य। रुद्र संप्रदाय, जिसे शुद्धाद्वैत कहा जाता है, ये विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य ने। ब्रह्म संप्रदाय यानी द्वैतवाद, आनंद तीर्थ का। वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत, रामानुज का। एक शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत भी है। राम भक्त संप्रदाय, रामानंद का। परमार्थ संप्रदाय, रामदास। श्री वैष्णव संप्रदाय, रामानुज। बरकरी संप्रदाय, नामदेव। तो ये कुछ प्रमुख संप्रदाय थे जो उत्तर वैदिक काल के पश्चात इनका उदय हुआ। आइए अब हम जैन धर्म के बारे में उपयोगी कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया जो अर्धमागधी थी। इसी के कारण लोग जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। महावीर के माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी बचपन का नाम वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम जमाली था। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, जिनकी आज्ञा से ये माने कि ये निकल पड़े थे, गृह त्याग किया था इन्होंने। और महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ तो सुधर्मन जैन धर्म का उपदेशक हुआ था।
जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? तो जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता था। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। जैन धर्म के उदय का कारण था ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांड। जैन धर्म का उदय कब हुआ? तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग इनका उदय हुआ। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई? तो महावीर को जिस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई, रिजपालका नदी। महावीर के मुख्य शिष्य को गणधर कहा जाता था, और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गरधणों में विभाजित किया था। श्वेतांबर के अर्थ क्या थे? तो जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, और जो पूर्णतः पूरा नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहते थे। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई? तो जब महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई उस समय वे 42 वर्ष के थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जिनके प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म सर्वाधिक किन वर्गों के बीच फैला था? तो जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्गों के बीच फैला था। महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है? तो इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? तो भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया? तो भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया। जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर का नाम दिलवाड़ा मंदिर है, जो माउंट आबू में है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और महावीर के पहले अनुयायी जो थे उनके दामाद जमाली थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? तो 11 गणधरों में बांटा था। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो महावीर स्वामी के बाद जो है तीर्थंकर की प्रथा महावीर ने खत्म कर दी थी, और फिर संघ के प्रमुख होते थे, और जो महावीर के पश्चात जो प्रमुख हुए वो सुधर्मन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ वाराणसी या काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर का देहांत यानी उन्हें कैवल्य प्राप्त जो उसका इनका निर्वाण हुआ तो राजगृह में हुआ, नालंदा जिले में पड़ता है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? तो श्रवणबेलगोला प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, जहां पर बाहुबली की मूर्ति है, कर्नाटक में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। और जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई साल वृक्ष था। जैन धर्म के मानने वाले प्रमुख राजा थे बिंबिसार, चंडप्रद्योत, बिंबिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन, चेटक, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष एवं गंग वंश के शासक। ये शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, प्रश्रय दिया और खुद भी जैन धर्म को मानते थे। प्रसिद्ध जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में है? तो जो जल मंदिर है जैन मंदिर वो पावापुरी में है।
मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? सफेद रंग का। और पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो सर्प है। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो जैन धर्म अहिंसावादी था, यानी इसमें हिंसा न करने पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। इसी के कारण जो ये व्यापारी वर्ग में अधिक फैला। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? तो जब महावीर की मृत्यु हुई उसके पश्चात ये दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो पूर्ण नग्न रहते थे। महावीर की मृत्यु यानी इनका निर्वाण कब हुआ? तो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ। उस समय ये 72 वर्ष के थे जब इनको निर्वाण हुआ। अब आइए बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागृत एवं प्रबुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी जो नेपाल के पास की तराई में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया या माया देवी था और गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम था यशोधरा था। और इनके अन्य नाम भी थे जिसमें गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा आदि नामों का उल्लेख भी मिलता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और गौतम बुद्ध के घोड़े एवं सारथी का नाम, घोड़े का नाम इनके कंथक था और सारथी इनके चाण या चन्ना। तो ये गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रश्न हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते आए हैं। इनको एक बार अवश्य ध्यान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो इसे उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि जो देवता हैं वो भी अपने कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी और ये दिन बौद्धों में बहुत ही पवित्र दिन मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा जो है इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वैशाख पूर्णिमा को ही इनका निर्वाण हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था इन्होंने और उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी कि उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो ये दो भागों में थे, भिक्षुक और उपासक। जो बौद्ध धर्म के सन्यासी थे उन्हें भिक्षुक कहा गया और जो परिवार सहित यानी कि जो गृहस्थ इसको मानते थे उनको उपासक कहा जाता था। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला यानी प्रथम महिला थी बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। ये बुद्ध की धाय माँ थी यानी मौसी थी
और इन्होंने ही बुद्ध का लालन पालन किया था। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक ने भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाया। इन्होंने अपने दूत भेजे थे श्रीलंका आदि देशों में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो ये प्रथम मूर्ति मथुरा कला से थी। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? तो तपस्वी और भल्ले, ये प्रथम 2 अनुयायी थे। जब इन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था तब ये अनुयायी बने थे और ये दोनों शूद्र थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम था कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक ग्राम, जो नेपाल की तराई में पड़ता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से, यानी कि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? तो जब इन्होंने गृह त्याग किया उस समय इनकी आयु 29 वर्ष थी। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो अलार कलाम। अलार कलाम जो सांख्य दर्शन के थे आचार्य, उनको अपना पहला गुरु बनाया था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप डिटेल्ड वीडियो, यानी आप अगर डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो हमारे चैनल की दूसरी वीडियो को देखें, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हो जाएगा आपका। तो आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब नमस्कार।